तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। योगी का दावा 2034 तक एक मुल्क एक इंतखाब मुमकिन। कांग्रेस पर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने का इल्जाम। एक मुल्क एक इंतखाब की अफादियत का जिक्र करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क में बार बार होने वाले इंतखाबात लोगों पर गैर जरूरी बोझ डालते हैं। ये न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है बल्कि तरक्की के इम्कानात को भी रोकता है और बदउनवानी को भी फरोग मिलता है। और सियासी अदम इस्तेहकाम तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन को अमली जामा पहनाने में कभी मदद नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक मुल्क एक इंतखाब मुहिम के तहत मुनक़िद रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुतवातिर इंतखाबात से जारी तरक्याती मंसूबे रुक जाते हैं और इसके अलावा जमहूरियत के तय लोगों की तवज्जो भी कम होती जा रही है। मगर अब साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी की सिफारिशात और अवामी बेदारी के जरिए 2034 तक इसे नाफिज करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। असम्बलियों की मियाद को एडजस्ट करते हुए बेवक्त इंतखाबात को मुमकिन बनाया जाए ताकि सालाना 3.5 से 4.5 लाख करोड़ रुपए के अखराजात तरक्याती कामों में लगाए जा सके। इन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक लोकसभा और असम्बली इंतखाबात एक साथ होते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी टूट फूट के बाद ये रिवाज खत्म हो गया है। इन्होंने कहा कि 1967 के बाद हुकूमत तहलील हुई, सदर राज लगाया गया और सियासी अदम इस्तेकाम ने मुल्क को गुमराह किया। ये मसला 1980 को दहाई में सामने आया, लेकिन इसमें मजीद पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर आला ने कहा कि 2017 से पहले यूपी और 2014 से पहले मुल्क अदम इस्तेहकाम शिकार था। यूपी के हर जिले में मुतवाज़ी हुकूमत चली जिसने कानून और आईनी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। वसाइल की लूटमार और माफ़ी इनका पैदाइशी हक बन चुका था। आज मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन चुका है और यूपी तरक्की की राह पर गामजन है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जन्नत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अलग अलग पक्षों को लेकर के ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है।